हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? बढ़िया एकदम। चलिए, थोड़ा खराब भी चल रही तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप डेली कम से कम पढ़िए, ठीक है? तो चलिए, आज पढ़ते हैं हम अपना अगला टॉपिक। तो इससे पहले आप बिल्कुल शांत मन से इस लेक्चर को देखेंगे, ठीक है? तो जितने भी आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं उन सबको किसी दूर कोने में छोड़कर इस लेक्चर को देखिए। तो देखिए, जितना हम अगर शांति से पढ़ेंगे उतना ही हमारे दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी। अगर हम बिल्कुल टेंशन लेके पढ़ेंगे, इधर उधर की फालतू बातें अगर हमारे दिमाग में चलेंगी तो हम पढ़ाई कहाँ से कर पाएंगे, ठीक है? तो पढ़ाई को बोझ मत समझो। पढ़ाई को बस एक समझो कि एक काम है, इसे अच्छा तरीके से करो, ठीक है? ऐसा नहीं कि इसे हम बिल्कुल अपना एक सर पर बोझ लेके पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ना है पढ़ना है। पढ़ने के लिए मत पढ़ो, उसे मजे के लिए पढ़ो। कितना मजा आता है अगर आप उसे आनंद लेकर पढ़ोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि लेक्चर कब खत्म हो गया, ठीक है? अगर आप उसे बोझ की तरफ पढ़ोगे लेकर तो आप 2 ही मिनट में आप बोर हो जाओगे, 10 मिनट बहुत ज़्यादा जाओगे, ठीक है? तो बिल्कुल दिमाग को हल्का से एकदम हल्का कर लो और पढ़ो, ठीक है? तो फटाफट कॉपी और पेन निकाल लो और जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उसे आप नोट करो। और अपने से भी वीडियो को पॉज करके जब भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं आप पहले ट्राई करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो, ठीक है? तो और जो पिछले लेक्चर हैं उनमें हमने काफ़ी जैसे छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल्स को हमने पढ़ाया है, ठीक है? तो उनको आप जरूर देखिए, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर में हम थोड़ा लॉग को, जो हम लॉग पढ़ रहे हैं इसमें लॉगरिथम, उसको हम थोड़ा फील करेंगे, ठीक है? कि आखिर में वो लॉग है क्या। हालांकि हमने पिछली क्लास में भी उसको बेसिक को पूरा जाना है, तो इस क्लास में थोड़ा और हम डीप में जाएंगे, ठीक है? हालांकि चीज़ें बेसिक हैं लेकिन थोड़ा उसको समझेंगे, कनेक्ट करेंगे कि आखिर में लॉग है क्या, तब तो मज़ा आएगा, ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं। कॉपी और पेन आप लोग निकाल लिए होंगे, ठीक है? केवल इस तरह मुंह नहीं देख रहे हैं, कैसे बस देख रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो लॉगरिथम थोड़ा सा हम पिछला रिवाइज करते हैं। लॉगरिथम जो होता है वो ऐसा लिखा होता है, ठीक ना? लॉग एक्स, यहाँ पर हम बेस ए ले रहे हैं। तो इस प्रकार के रूप में हमें कुछ लॉग दिखता है ना। देखिए, लॉग कुछ नहीं है, जैसे हम पिछली कक्षाओं में जब हम छोटे थे, मतलब बचपन में जब हम क्लास 8 से में थे, तो हमने एक चैप्टर पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स एंड, या उसको पावर पावर बोलते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से रहे होंगे तो आप पढ़े होंगे घातांक और करड़ी, ठीक है? तो इस चैप्टर में हमने घातांक और करड़ी के बारे में सीखा था, बहुत अच्छे से सीखे होंगे। कुछ लोग तो भूल भी गए होंगे कि ये कौन सा चैप्टर था, ठीक है? वो बचपन की बातें हैं फिर भी काम दे रहे हैं, ठीक है? वही चीज़ें, बस इसको थोड़ा लिखने का स्टाइल, एक्सपोनेंट और पावर को जो लिखने का स्टाइल है वो बदल गया है, तो लाग बन गया है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लाग कोई ऐसा नहीं कि बहुत हौवा चीज़ है, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो जैसे अगर कोई नंबर इस तरह लिखा है तो क्या लिखा है, 2 2 के पावर 4, अर्थात 2 है उसके घाते 4 लिखा है। तो ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, तो इसका तो आप मान बता ही सकते कितना आएगा। तो इसका मतलब यह होता है कि ये जो, इसका मतलब होता है 2 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है, अर्थात 2 × 2 × 2 × 2। इसका मतलब होता है कि हमें 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार। तो जो आएगा वो कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना आएगा, आप लोग कर लिए होंगे, वैसे बहुत छोटा है, ठीक है? 16 आएगा। अब अगर इस तरह लिखा है तो ये जो 2 लिखा है ये बेस है, क्या है, इसे बेस बोलते हैं। और ये 2 के जो माथे पर लिखा है, इसके खोपड़ी पर, इसको क्या बोलते हैं, पावर। इसे पावर बोलते हैं, या तो इसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट।
हिंदी में इसे घातांक बोलते हैं, ठीक है इसको। और यहाँ पर इसे इंडेक्स भी कह के बोला जाता है, ठीक है, इंडेक्स। लेकिन ये शब्द बहुत कम सुनने को मिलता है, ज्यादातर हम पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो नीचे लिखा है इसे बेस बोलते हैं, और जो इसके खोपड़ी पर माथे पर लिखा है इसे क्या बोलते हैं, पावर। बात समझ आ रही है? हाँ, तो जब इस तरह, ये तो आप पहले से जानते हैं, ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो जो हमने लिखा था 2⁴ इक्वल टू 16, ठीक है, 60। और इस तरह लिखा है तो ये क्या चीज हो गया हमारा, 2 जो हो गया बेस, ठीक है, बेस। और ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट या पावर। भाई हिंदी में इसे घात बोलते हैं, ठीक है, घातांक, ठीक है भाई लोग। हिंदी वाले बोल देंगे कि यार इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, मैं बोल तो हिंदी में रहा हूँ ना, भले से इंग्लिश में लिख रहा हूँ। तो बेस हमारा 2 हो गया, और ये जो उसके ऊपर लिखा है क्या हो गया, एक्सपोनेंट या पावर। अब इसी को हमारे दूसरा तरीका लिखने का हम लिख सकते हैं, लॉग के रूप में इसको लिख देते हैं। तो देखिए अगर इस तरह लिखा है 2⁴ इक्वल टू 16, तो इसको लॉग में अगर हम लिखेंगे, लॉग में, तो बस ये कुछ नहीं है, ठीक है, बस इसको लिखने का जो दूसरा तरीका है वो हमारा लॉग है। तो इसमें बेस क्या है, 2 है, तो लॉग जो हो जाएगा वो यहाँ 16 को यहाँ पे लिख देंगे, और जो 2 है यहाँ पर इसके बेस में आ जाएगा, और जो 4 है उस साइड चला जाएगा। बस समझ में आई? तो मतलब जो 16 है इक्वल टू इधर आ जाएगा, और ये 2 जो बेस है यह लॉग का बेस बन जाएगा, ठीक है। ये जो लॉग में यहाँ पर होता है इसको भी बेस ही बोलते हैं। और ये 16 है, इसका कोई नाम नहीं है स्पेशल, ठीक है, इसे मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं। और इसकी जो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 4। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये सब पढ़ चुके हैं, केवल एक बार आपको रिवाइज करा रहे हैं कि आप ताकि कनेक्ट कर सको चल क्या रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम चीजों को लिखते हैं, मतलब लॉग कुछ नहीं है, बस जो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, पावर और बेस, उसी को लिखने का दूसरा तरीका है। तो अगर लॉग इस तरह लिखा है कहीं, तो इसमें ए जो है ये क्या है, बेस है, और जो एक्स है इसका कोई नाम नहीं है, कोई नंबर है। तो इसे पढ़ते कैसे हैं, अब इस तरह कहीं लिखा है लॉग एक्स, और नीचे यहाँ पे इसके बेस में ए लिखा है, इसे पढ़ते हैं लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स विथ बेस ए, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं लॉग ऑफ एक्स विथ बेस ए। अगर इस तरह लिखा है कहीं लॉग, तो इसे पढ़ेंगे इसका log ऑफ 4, log ऑफ 4 विथ बेस 2, ठीक है। इसे इस प्रकार आप पढ़ेंगे, या तो आप इसे इस प्रकार पढ़ सकते हैं log ऑफ 4 टू द बेस 2, या log ऑफ 4 विथ बेस 2, ठीक है। आप इस तरह इसे पढ़ेंगे, अर्थात यहाँ पर हमारा बेस 2 है, और जिस वैल्यू के हमें लॉग निकालना है वह 4 है, ठीक है। तो नोट करिए आप लोग, ठीक है। बात समझ आ रही है? देखिए जैसे हमने लिखा था 2⁴ 16, ठीक है, इक्वल टू 16। जब इसे हमने लॉग में कन्वर्ट किया तो हो गया लॉग बेस, लॉग ऑफ 16 बेस 2, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे इसका मतलब है 2⁴ का मतलब है कि 2 को हमें 4 बार गुणा करना है, ठीक ना, तो हमारा कितनी वैल्यू आएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका मतलब है कि 2 का हम कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आ जाए,
इसका उल्टा सोचना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें पहले पता था कि 2 का 4 बार गुणा कर रहे हैं तो 16 आ रहा है। अब हमें यह सोचना है इसका उल्टा कि 2 के हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाए। तो आपके दिमाग में चल रहा है कितना आ रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई करें, तो 4 बार मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, इक्वल टू 4, यही हमारा आंसर लगा। अर्थात इसी को हमने इस प्रकार लिख दिया है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमें ला 2 के कितना बार मल्टीप्लाई करना है कि ये वैल्यू आ जाए, ठीक है। जैसे आपको हम और एक देखेंगे, जैसे इस तरह लिखा है log ऑफ 9 विच बेस 3, तो हमें यह सोचना है कि 3 के कितनी बार मल्टीप्लाई करके 9 आ जाए, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 2 बार, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, हम 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें या उसके कितना पावर लगाए या 2 आ जाए, अरे 9 आ जाए, ठीक है, सॉरी। बात समझ आ रही है लोगों। तो और अगर आपको इस तरह नहीं आता है तो हमने लेक्चर 1 में ऐसे बहुत से क्वेश्चन करवाए हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं डायरेक्ट कि 3 के हम कितना पावर कर रहे हैं, हालांकि ऐसे आप अभी क्वेश्चन जो आगे बड़े बड़े आते हैं, नंबर छोटा नहीं रह जाता, ठीक है। तो हमें उस तरह करना होता है जिस तरह हमने आपको लेक्चर 1 में बताया है, ठीक है। तो आप वो वीडियो देखिए, चलिए नोट कर लीजिए। आपको सर न्यारा होगा कि सब फील कर पा रहे हैं, ठीक है। अर्थात 3 के हम कितना बार मल्टीप्लाई करें कि हमारा 9 आ जाए, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह करेंगे 3 की पावर 2, तो 9 हमारा आ जा रहा है, ठीक है। तो इसी को लिखने का ये तरीका है, ओके। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है log ऑफ 8 बेस 2, अगर इसे हमें निकालना हो तो आप तो एक तरीके से आप इस तरह सोचिए कि 2 के हम कितना उसके पावर पे लगाए या उसका कितनी बार मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए। तो ये बहुत छोटी संख्या है, तो हम पता कर पा रहे हैं कि यह कितना है, 3 है। 3 बार हम करेंगे। मान लीजिए आपको एक बात नहीं पता, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो अगर इसका वैल्यू हम निकालना है तो पहले हम इसे कोई संख्या मान लेते हैं, कोई वेरिएबल, जैसे इसको हम k मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम पावर और बेस के रूप में बदलेंगे। तो ये जो बेस इसका 2 है, तो जब पावर में बदलेंगे तो उसका बेस भी 2 ही रहेगा, और यह जो उस साइड है इक्वल टू के, ये इसके पावर में आ जाएगा, अर्थात यह k जो वैल्यू है 2 के पावर में आ जाएगी, ठीक है। और जो 8 है ये इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 2 के पावर k इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, अर्थात 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे, मतलब कि यहाँ पे बेस दोनों 2 है अर्थात सेम है, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, अर्थात पावर सेम हो जाएगा, k इक्वल टू 3, अर्थात इसका वैल्यू कितना आ गया, log ऑफ 8 विथ बेस 2 का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 3। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के और भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और भी हम अभी लगवाएंगे आपको इस लेक्चर में, तो आप बने रहिए और देखते रहिए। और जो भी चीज़ें आपको नहीं समझा बीच में कहीं अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइए, हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप भी थोड़ा अपने दिमाग का लेवल बढ़ाइए। क्वेश्चन है, देखिए, अगर आप सोचेंगे बस छोटा छोटा क्वेश्चन करके बस खुश हो जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। तो आपने क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाकर दिमाग को और बढ़ाए, ठीक है। ये इसका अगर हमें इसका आंसर बताइए आप लोग, सॉल्व करिए, आप पहले आपने ट्राई कीजिए, ठीक है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, समझो कि आपको जितना पढ़ाया गया वो समझ में आ गया, तो इसे हम पहले क्या k मान लेंगे, ठीक है। तो अब इसे हम बेस और पावर ग्रुप में बदल लेंगे, तो 27 हमारा क्या हो जाएगा,
बेस हो जाएगा और ये के इसके ऊपर इक्वल टू 81। ठीक है। अब एक देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और इसके होल की पावर के, और 81 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4। मतलब 3 का अगर 4 बार मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है। अभी देखिए जब इसके पावर है और इसके पूरे के पावर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, अर्थात 3 के पावर 3 के इक्वल टू 3 के पावर 4। अब यहाँ पर 3 बेस सेम हो गया तो हमारा हो जाएगा 3 के इक्वल टू 4। अब यहाँ से हम के को सॉल्व करेंगे तो के इक्वल टू आ जाएगा 4/3, अर्थात इसका मान कितना आ गया, log ऑफ 81 बेस 27 का मान कितना आ गया 4/3। ये हमारा आंसर है। बस समझ आई। बढ़िया क्वेश्चन था और भी आप ट्राई कीजिए। आपको वाला क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए हम आपको बता चुके हैं कि लॉग की बेस की कंडीशन क्या होती है और उसके किस कंडीशन होने पर लॉग डिफाइंड है या नहीं है, कब उसका हम लॉग निकाल सकते हैं कब नहीं। उस प्रकार की क्वेश्चन जो है हम पिछले लेक्चर्स में करा चुके हैं, तो आप वहां से सीख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हमारा क्वेश्चन है लॉग ऑफ 32 विथ बेस 8, इसका मान हमें बताना है। सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करिए। सॉल्व कर लिया हो गया अपना। चलिए अब आपको सॉल्व करो तो आप देखिए यहाँ। ठीक है। हमारे सॉल्यूशन से आप मिलाइए, क्या आप सही कर पा रहे हैं। तो इसको पहले हम क्या मान लेंगे, कोई संख्या मान लेंगे। मान लीजिए x मान लेते हैं, तो आप इसको हम लिख सकते हैं 8 के पावर x इक्वल टू 32। अभी 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। हम ऐसा बना रहे हैं कि बेस सेम हो जाए ताकि हम पावर को कंपेयर कर सकें। ठीक है। तो फिर 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, होल के पावर x है। अब ये 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, अर्थात 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो वो हमारा 32 आ जाता है। अब फिर चेक कर लीजिएगा इतना आ जाता है। तो 2 के पावर 5 अब यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेस हमने बताया कि अगर ऊपर इस तरफ पावर है और उसके पावर है कोई होल के पावर, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हो जाएगा 2 के पावर 3x इक्वल टू 2 के पावर 5। यहाँ से 2 और 2 बेस कॉमन हो गया तो पावर भी बराबर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 5, अर्थात x इक्वल टू 5/3 हमारा आंसर आ गया। मतलब हमारी जो इसका मान है वो कितना आ गया 5/3। ओके, नोट करिए। चलिए आपको देखिए, हम जो मैथ में पढ़ते हैं वो अक्सर लॉग बेस 10 ज़्यादा दिखाई देता है हमें क्वेश्चन में। ठीक है। हालांकि कुछ भी बेस दे सकता है लेकिन अधिकतर हमें बेस 10 दिखाई देता है। मतलब अगर इस तरह लिखा है लॉग ऑफ 1000 बेस 10, इसका मान कितना होगा आप बता सकते हैं। सॉल्व करिए, बहुत ईजी है। अर्थात 10 का हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि वह 1000 आ जाए, तो नॉर्मली सर 3 बार। इसका आंसर 3 आ गया। तो आप इस तरह विचार कर सकते हैं कि इधर कोई वैल्यू के मान लीजिए जिस प्रकार हम पिछला क्वेश्चन करवाए हैं उस आधार पर आप कर सकते हैं। ठीक है। तो उस प्रकार हमारा आंसर 3 आ जाएगा। तो मतलब ये जो बेस 10 है इस प्रकार का क्वेश्चन हमें अधिकतर देखने को मिलेगा कि इसमें बेस 10 रहेगा। ठीक है। तो चलिए उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो जो लॉग होता है, लॉगरिथम को ही शॉर्ट में लॉग भी कहते हैं। ठीक है। या कंफ्यूज मत होगा कि लॉगरिथम क्या है लॉग क्या है, इसी को हम शॉर्ट में लॉग कहते हैं। तो देखिए लॉग 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वह है
कॉमन लॉग, उसे बोलते हैं कॉमन लॉग अर्थात कॉमन लॉगरिथम। एक एक जो होता है उसे बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। देखिए कॉमन लॉग में क्या होता है, यहाँ पे जो बेस होता है, लॉग का जो बेस होता है वो 10 होता है 10, और यहाँ पे जो बेस होता है वो ई होता है, ई स्मॉल ई, ठीक है। इसे हम बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट, अर्थात जिन्होंने लॉग के बारे में बताया था जॉन नेपियर, उन्हीं के नाम पर इससे बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट। ई को क्या बोलते हैं, नेपियर, नेपियर कांस्टेंट, ठीक है। और ई का मान जो होता है, देखिए ई एक अपरिमेय संख्या है, जैसे पाई होती है ना, उसी तरह ई भी है। तो ई का मान होता है लगभग, मान लीजिए आप 2.71 इसके लगभग के बराबर होता है। जैसे पाई का मान होता है ना, जैसे पाई है 3.14 आप लोग जानते हैं ना, उसी तरह ई भी होती है। जैसे पाई अपरिमेय संख्या है, ई रेशनल नंबर, उसी प्रकार ई भी एक ई रेशनल नंबर है, अर्थात इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, मतलब ये इतनी तो है कि इसके बाद ही बहुत डिजिट तक बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार दो संख्या होती है, ई को हम बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट। तो नेचुरल लॉग में बेस जो होता है वो कितना होता है, ई होता है, बात समझ में आई। तो इसे हम दर्शाते हैं इस प्रकार, एल एन दर्शाते हैं, इसे हम लिख दिए एल एन एक्स, और इसमें बेस मेंशन नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, इसे एल एन यहाँ पे बेस ई एक्स छुपा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसे हम इस प्रकार लिखते हैं लॉग, लॉग एक्स। अगर इस प्रकार लॉग एक्स लिखे, आपको बेस कुछ नहीं दिया है, कोई भी बेस नहीं दिया है, अगर लॉग लिखा है इसका लॉग एक्स, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर लॉग हमारा बेस में 10 छुपा हुआ है, अर्थात लॉग ऑफ एक्स विथ बेस 10 लिखा है। और यहाँ पर अगर इस प्रकार यह लिखा है कि अगर ln x लिखा है, उसका अर्थ है कि वह बेस में ई छुपा हुआ है, उसे पढ़ेंगे log ऑफ x विथ बेस ई। यह बता चुके हैं क्या है, नेपियर कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग में क्या अंतर होता है। अगर केवल लॉग इस प्रकार का लिखा है तो उसका मतलब हो गया बेस में 10 है, और ln लिखा है तो उसका मतलब बेस में ई है। जैसे अगर हम इस पर लिख दें लॉग ऑफ 20, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे बेस नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आप इसे हम समझेंगे कि लॉग ऑफ 20 विथ बेस 10 लिखा है, मतलब बेस 10 छुपा हुआ है, लिखा नहीं है, जबकि मतलब इसका यही है। अगर इस प्रकार यहाँ पर कहीं लिख दे ln2 लिख दिया है, तो इसका मतलब है ln2 बेस में ई हमारा है, ठीक है ना। तो चलिए नोट कर लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नोट करिए, समझ के इसे नोट करिए, कोई अगर आपको दिक्कत यहाँ से समझने में हुई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए, ठीक है। चलिए इन दोनों में हम थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं कि कब ऐसे बराबर होंगे कब नहीं होंगे, ठीक ना। ln और log x में क्या संबंध है वो हम देख लेते हैं। देखिए ln अगर इस तरह लिखा है ln x, तो इसका क्या मतलब हुआ, ln e x, मतलब बेस में e है। और log ऐसे लिखा है log x, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेस में 10 और यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये कब इसके बराबर होगा, अर्थात ln x इक्वल टू 2.303 log x, यह इसमें रिलेशन होता है इन दोनों में। बस समझ आ रही है, अर्थात ln x इसके कब बराबर होगा, मतलब इसमें 2.303 log x, यह इसके बराबर होता है, वैल्यू होती है। देखिए यह जो वैल्यू है ln x वाली वैल्यू, या अक्सर हम फिजिक्स या केमिस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक ना, लेकिन जो हम मैथ में जितना वैल्यू यूज करते हैं वो log x यूज करते हैं। ऐसा नहीं मतलब मैथ में ln x यूज नहीं हो सकता है, लेकिन जो हम अधिकतर क्वेश्चन देते हैं और log पर ही बेस्ड है। ये ln वाला जो होता है वो फिजिक्स फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स और केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर हैं उनमें यूज होते हैं,
लेकिन यहाँ पर भी आप इसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी थ्योरम बाकी नियम सभी के लिए सेम है, केवल लॉग के जो है ये दो प्रकार है, कॉमन लॉग, एक नेचुरल लॉग। ओके, तो यह ln x और log x में यार रिलेशन होता है। जैसे अगर यहाँ पर हम लिख दें, जैसे अगर लिख दें ln 5 इक्वल टू कितना आएगा आपको बताना है, ठीक है। तो ln 5 इक्वल टू यहाँ क्या है 2.303 और यहाँ पर log 5 मतलब log 5 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? मतलब इसमें 2.303 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे लॉग वाले वैल्यू, ठीक है ना। जैसे अगर लिखा है ln 10 तो इसका मतलब हो गया 2.303 मल्टीप्लाई बाई log 10। अगर लिखा है ln 20 तो इसका मतलब है 2.303 मल्टीप्लाई log 20। मतलब यहाँ पर बेस ई है और यहाँ पर बेस 10 है, 10। बात समझ आ रही है? तो ये हुआ हमारा ln और log में रिलेशन। और कहीं भी इस पर ln लिखा है तो उसका मतलब बेस में ई है, और केवल log लिखा है तो उसका मतलब क्या है, वहां पर बेस में 10 है, 10 है। उसको मानकर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं अभी दो, ठीक है। दो क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। हालांकि अभी भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा है, अगर इस तरह लिखा है log of 100, इसका मान है बताना है, log 100 का मान बताना है। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए हम बताएं log 100 का मतलब क्या होगा। यहाँ पर बेस 10 है तो इसे लिख सकते हैं log of 10 log of 100 बेस 10। तो हम 10 का कितना बार मल्टीप्लाई करके 100 आ जाए, 2 बार, तो हमारा कितना इसका आंसर होगा 2। तो मतलब log 100 का मान कितना होगा, तो 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही रहना देते हैं आज, और अगली वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और थोड़ा फ्री रहिए, ठीक है। चीज़ों को आसानी से मतलब अच्छे तरीके से पढ़िए और खुश रहकर पढ़िए। देखिए जब हम खुश रहकर पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।